हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को पता होगा हम लोग 12th क्लास बोर्ड एग्जाम का पेपर का तैयारी करा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जो स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से मैं चैप्टर 15 तक A to Z पढ़ाऊंगा और लाइन से पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे साथियों, जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं आशीष भाई। ठीक है, और जितना भी मैं टॉपिक कराऊंगा वो आप जितना भी एग्जाम दिलाओ, कंपटीशन एग्जाम भविष्य में नीट JEE आप जो भी दिलाओगे आगे में वो सब में काम आता है मेरे प्यारे साथियों। और नीट लेवल JEE लेवल का मैं इतना पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं डाल दूंगा तो कहना। तो मेरे प्यारे साथियों पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें आपको मैं पढ़ाया था विद्युत और आवेश के प्रकार, और उसके जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों वैद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, इससे पहले कुछ और पीछे मैं एक दो टॉपिक छोड़ा हूं, उसका नाम है सुचालक क्या होता है, जानते हो कुचालक क्या होता है, अर्धचालक 14 चैप्टर वहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो और एक चीज और बता देना चाहता हूं, आवेश जो उत्पन्न होने की 3 विधि है मेरे प्यारे साथियों, एक घर्षण द्वारा और दूसरा चालन द्वारा, और ध्यान रखना एक तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। तो चालन और प्रेरण ये सब आने वाले चैप्टर में मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, तो वहां आपका बेसिक मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जस्ट इसके बाद कल जो मैं पढ़ाया था उसके बाद आज ये पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों वैद्युत आवेश के मूल गुण। यहां से मेरे प्यारे साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सीजी बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर का क्वेश्चन आता है पता है? 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखने मिलता है मेरे प्यारे साथियों। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश के मूल गुण। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वैद्युत आवेश के 3 मूल गुण है। कितना भाई? 3 मूल गुण, जिसमें पहला नंबर पढ़ने वाले हैं आवेश का संरक्षण। क्या है भाई? आवेश का संरक्षण। दूसरा नंबर होता है आवेश का क्वांटमीकरण, और तीसरा नंबर होता है आवेश की योज्यता। तो आज तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, और कुछ जो आवेश के क्वांटमीकरण है वहां से आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी तक लगभग 2023 से आ रहा है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों आवेश का संरक्षण। तो मैं एक बार लिख दिया हूं क्योंकि आप लोग को नोट्स बनाने में कोई तकलीफ ना हो करके, तो क्या लिखा हूं? आवेश संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। यहां 2 चीज समझने वाला है, विलगित और संरक्षित। आवेश संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलगित का मतलब मेरे प्यारे साथियों याद रखना, जैसे मैं इस रूम में वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, क्या बना रहा हूं? रूम में वीडियो बना रहा हूं, तो जो बाहर जो प्रकाश है वो अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब बाहर रूम के बाहर या लाइट लगा होगा रोड में, उसका प्रकाश रूम में आ रहा है क्या? नहीं। मतलब जो आप लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे हो उसका बाहरी वातावरण से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या कहलाता है? विलगित कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं क्या देख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग थर्मस का बॉटल जानते हो? थर्मस का बॉटल में अगर गर्म पानी डालोगे तो कुछ देर तक, शाम या रात तक गर्म ही रहता है। ठीक है, अच्छा क्वालिटी का लेगा। मतलब बाहर के वातावरण, ठीक है, उस अंदर में जो भरे पानी पर क्या नहीं डालता भाई? प्रभाव नहीं डालता। या ऐसे बोल सकते हो बाहर का कोई भी वस्तु, ठीक है, अंदर की वस्तुओं पर क्या न डाले? कोई भी प्रभाव न डाले। ठीक है, बहुत सारा आप लोग का कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे आगे बढ़ते रहेंगे। आप 11वीं क्लास में वृद्धोष प्रक्रम पढ़े होंगे, वृद्धोष प्रक्रम भी यही बोलता है। ठीक, क्या बोलता है भाई? ऐसा निकाय जिसमें आवेश का आदान प्रदान बाहर ना हो, वो क्या है? अंदर ही रहे भाई। ठीक है, वो वृद्धोष प्रक्रम कहलाता था, याद होगा भाई। ठीक, तो अब क्या चीज में बोल रहा था? आवेश संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। मतलब मान के चलो ये कोई निकाय है, क्या है भाई? कोई निकाय दिख रहा है आप लोग को, शायद नहीं दिख रहा होगा इस मार्कर में, ये क्या है? कोई निकाय है। अब इस निकाय में जितने जो आवेश है, कुल आवेश बोला हूं संरक्षित, मतलब जितने प्लस क्यू आवेश रहते हैं उतना ही मेरे प्यारे साथियों क्या होते हैं? माइनस क्यू आवेश रहते हैं। मतलब जितना धना आवेश होता है उतना ही क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इसका मतलब इसका बीजीय योग क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? शून्य होता है, या शून्य की जगह क्या बोल सकते हो? कांस्टेंट होता है या नियत रहता है। और इसको और बेहतरीन समझाऊं, याद रखना आवेश का संरक्षण ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या है? आधारित है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है सर?
ये तो हम जानते हैं बचपन से। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। वही सेम ये भी है, आवेश को ध्यान रखना, एक रूप से दूसरे रूप में भेजा जा सकता है लेकिन इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता और न ही मेरे प्यारे साथियों नष्ट किया जाता है। ये क्या कहलाएगा, आवेश का संरक्षण। और जस्ट पीछे हम लोग क्या पढ़े, इसका उदाहरण क्या पढ़ाया था, जब कांच की छड़ को रेशम की कपड़े से क्या करते हैं, रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है बोला था, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित। इसका मतलब क्या समझे भाई, इसका मतलब कांच की छड़ में जितना धनावेशित होगा, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ में धनावेशित होता है बताया था पीछे क्लास में, और जो क्या है रेशम का कपड़ा उसमें ऋणावेशित होता है। तो जितना इस कांच की छड़ में धनावेशित होगा उतना ही इस रेशम के क्या है कपड़े में क्या होगा, ऋणावेशित होगा। इसका मतलब दोनों क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, बराबर मात्रा में होते हैं, धनावेश और क्या भाई, ऋणावेश। ये है क्या है, आवेश का संरक्षण। समझ आया होगा मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आवेश का क्वांटमीकरण। ये पहला नंबर पढ़ ले मूल गुण में, आवेश का संरक्षण। दूसरा नंबर क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण। मोस्ट आईएमपी भाई, मोस्ट आईएमपी, स्टार दे रहा हूं मैं पैसे, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आवेश के ख्याल रखना भाई, क्या चीज है, क्वांटमीकरण को समझने के लिए कुछ मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान समझना। क्या बात है सर, बताओ। बिल्कुल बताते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, ध्यान से देखना। कोई भी वस्तु में कम से कम मात्रा में क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है भाई, किसी भी वस्तु में कम से कम मात्रा में आवेश होता है जो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर होता है। सर ये क्या बात है सर, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम समझाते हैं ना भैया, टेंशन क्यों ले रहे हो। ध्यान से देखना भाई, क्या क्या बोला हूं, समझ आया, थोड़ा सा नहीं आया तो कोई बात नहीं, पूरा सिखा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, क्या चीज बोला भाई, किसी भी पदार्थ या वस्तु में, ठीक है, कम से कम में, ठीक है, उसमें क्या जो आवेश होता है वो ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन, कम से कम बोलो, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के आवेश को -E और प्रोटॉन के आवेश को क्या है भाई, +E से प्रदर्शित करते हैं। और ये दोनों ध्यान रखना क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, बराबर मात्रा में होते हैं। तो वही तो चीज अभी पढ़ के आए थे भाई, वही तो पढ़े थे आवेश संरक्षण में, जितना ऋणावेश उतना ही क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, धनावेश होता है, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो किसी भी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन जो आवेश होते हैं उसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों मूल आवेश। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, मूल आवेश। कोई पूछ दे मूल आवेश किसे कहते हैं, तो आप घबराना नहीं, बताने आना चाहिए। क्या बताओगे सर, किसी भी पदार्थ या किसी वस्तु में कम से कम मात्रा में जो आवेश होते हैं वो कितना, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश को ही क्या बोलते हैं, मूल आवेश कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। और इस मूल आवेश का मान याद रखना, E बराबर, ठीक है, चाहे प्रोटॉन का हो चाहे क्या भाई इलेक्ट्रॉन का हो, इसका मान क्या होता है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, आवेश का मात्रक होता है, और इसको हिंदी में लिख ले रहा हूं फिलहाल आप लोग, मैं आगे पढ़ा दूंगा भाई, कूलाम, और इसका दर्शाते हैं कैपिटल C से, ठीक है। इसका आवेश का मान कितना होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। याद रखना है इसको ना, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। E का मान कितना होता है, रट लो भाई, आगे याद कर रखना है। अब देखो, समझ गए मेरे प्यारे साथियों, मैं समझाऊं उसको। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखना, दूसरा नंबर क्या चीज पढ़े हम लोग, आवेश का क्वांटमीकरण। अब मैं यहाँ पास परिभाषा लिख दी हूं आप लोग के लिए, क्या लिखा हूं ध्यान से देखो, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण, अभी मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं, ठीक है। किसी आवेशित पदार्थ, ये कोई आवेशित पदार्थ है भाई, क्या है, कोई आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण मतलब जो पूरा आवेश है उसको बता रहा है, परिमाण मतलब होता है मात्रा, किसी पदार्थ में कितना आवेश है वो क्या है, क्यों है, मान के चलो, ठीक है। आवेश का परिमाण मूल आवेश E
मूल आवेश को क्या बोलते हैं, बोला था एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन। तो यहाँ पास एक है कि नहीं है, कोई पूछे तो बता देना है। तो ई मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, और इसी को क्या बोलते हैं, मूल आवेश। तो आवेश का परिमाण मूल आवेश ई के पूर्ण गुणज होता है। ई के, ई दिख रहा है, ई के पूर्ण गुणज को याद रखना, एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, एन। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, ध्यान से देखना। तो यहां पास क्या लिखा हूं मैं, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण, ये कोई आवेशित पदार्थ है, उसका परिमाण मतलब कितना आवेश है। ठीक है, आवेश का परिमाण मूल आवेश क्या है भाई, ई। मूल आवेश ई के पूर्ण गुणज होता है। ई के क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पूर्ण गुणज होता है। और यही ध्यान रखना, आवेश का क्या कहलाता है, क्वांटमीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटमीकरण का एक्चुअल और क्या बोल सकते हो, आवेश का स्थानांतरण। ठीक है, कैसे होता है एक तरह से बता रहे भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण क्यों हो तो सूत्र का याद रखना, Q बराबर प्लस माइनस एन। यहाँ पास प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, कई बुक में लगाते हैं, कई बुक में नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। तो Q बराबर कितना होता है, प्लस माइनस एन। इतना समझ आया। अब मेरे प्यारे साथियों इसका संकेत लिख देता हूं, क्या क्या है। ठीक है, तो क्या क्या है मैं लिख देता हूं यहीं पास जस्ट। ठीक है, Q क्या है, आवेश का परिमाण, जहां आपको लिखना है भाई, जहां Q क्या कहलाता है, आवेश का क्या है भाई, आवेश का परिमाण, इतना लिखने आ जाएगा। उसके बाद N क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जहां मैं और लिख दूं क्या, समझाने के लिए यही लिख देता हूं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, और आगे आप बढ़ाना चाहो तो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, कोई पूछे तो 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19 कुलाम। कुलाम का संकेत बता दो, कैपिटल सी। ठीक, तो आपको पेपर में क्या आता है, आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, तो बकायदा आपको परिभाषा लिखना, ये सूत्र लिखना, और ये जहां लिखा हूं ये तीनों लाइन आपको लिखना अनिवार्य है मेरे प्यारे साथियों। इतना समझ आया। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान रखना, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल आता है मेरे प्यारे साथियों। तो आइए इसके बाद न्यूमेरिकल हल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बोर्ड पेपर में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों, ये नहीं आता तो इससे रिलेटेड आता है मेरे प्यारे साथियों। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। ठीक है, कई बच्चे बायो वाले हैं या मैथ्स वाले, उन लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल नहीं करने आता, तो एक फॉर्मूला याद रखना भाई। ठीक है, फॉर्मूला, चाहे आप गणित पढ़े हो कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला याद रखना। पहला नंबर, a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। सर ये तो बच्चों वाली खेल है, हम लोग जानते हैं, घातांक का सूत्र होता है। ठीक है, अच्छी बात है, जानते हो, नहीं जानते हो तो और याद रखना। दूसरा, a की घात m बटे क्या है, a की घात n बराबर क्या होता है भाई, a की घात m माइनस n। ठीक, ओके सर, और क्या बताना चाहते हो, यही दो चीज बताना चाहता हूं। इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या जानते हो, a और a मतलब दोनों बराबर होंगे, 10 की घात 2 है मान के चलो, बीच में गुणा है। ठीक है, और a मतलब बराबर होंगे, मतलब बोल दो 10 10 बता रहा हूं, और n का मान के चलो 3 है, तो आंसर कितना आएगा, बहुत शानदार आपका आंसर 10 की घात 5। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर बता दो भाई। यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 10 की घात 2 और नीचे 10 की घात 3, तो आंसर बताओ भाई, कौन बताएगा। तो a लिखेंगे मतलब 10 ही एक बार लिखेंगे, और m का मान कितना है भाई, m का मान 2 है कि 1 है, क्या है भाई, बताओ जल्दी बताओ, मैचिंग करो ना इससे। तो m का मान कितना है भाई, 2, और बीच में क्या है भाई, माइनस, और n का मान कितना है भाई, 3, तो यहाँ पास 3, तो आंसर कितना आएगा 10। प्लस और माइनस किसमें बड़ी संख्या में चिन्ह है वो आता है, तो +2 और -3, आंसर कितना आएगा, -1 आएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अभी याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये आपका इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे उसमें पूरा ये काम आने वाला है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक, तो याद रखना भाई, आगे ध्यान से देखो, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं लिया हूं आप लोग को समझाने के लिए। क्या लिया हूं, ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है क्योंकि ये हल करना बहुत जरूरी, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है।
पहले तो यही पास समझ जाओ, ये कोई एक पदार्थ है, ध्यान से देखना, ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये क्या है, कोई पदार्थ है, उसमें 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे एक तरह से समझ लो निकल गए हैं, क्या गए भाई, निकल गए हैं, तो उसमें धनावेश बचेगा कि ऋणावेश बचे रहेगा सर बताओ। तो भाई 100 इलेक्ट्रॉन बोला है, तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं, तो उसमें मेरे प्यारे साथियों क्या बचे रहेगा, धनावेश, क्या बचे रहेगा, धनावेश, ठीक है, समझ गया भाई, क्योंकि प्रोटॉन को प्लस बोलते हैं मतलब धनावेश और इलेक्ट्रॉन को ऋणावेश, तो 100 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए हैं, तो ये पदार्थ क्या बचा है आपका, धनावेश होगा, ठीक है, तो यही समझ दिया भाई। तो एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, उसमें आवेश की मात्रा, अब आवेश की मात्रा या परिमाण लिखाया था, क्यू को क्या बोलते हैं, आवेश का परिमाण या आवेश की मात्रा, तो आवेश का मात्रा एवं प्रकार बताइए, मतलब ये जो 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है वो धनावेश है कि ऋणावेश, ये प्रकार है। तो हम लोग को क्या निकालना है सर, समझ नहीं आया, तो भाई अभी पीछे पढ़ाया था, एन क्या होता है बताया था, एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या के लिए मैं ऊपर नोट लिख दिया हूं मेरे प्यारे साथियों, कोई भी पदार्थ में, ये ध्यान रखना, कोई भी पदार्थ में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब n का मान 1 से लेकर अनंत तक होगा, लेकिन ध्यान रखना कोई उसमें दशमलव वाले अंक नहीं आएगा, न ही बटे वाला अंक आएगा, ठीक है, मतलब n का मान न तो दशमलव वाले होना चाहिए और न ही बटे वाले मतलब परिमेय संख्या वाला नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, ठीक है, आगे में प्लस माइनस रहता है भाई, ठीक, तो वही चीज लिखा हूं, स्पष्ट है किसी पदार्थ में प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे लिखा है, 2 आवेश हो सकते हैं, किंतु प्लस 0.5 पी ऐसे मतलब दशमलव वाले नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना एक पूर्ण गुणज नहीं होता, क्या नहीं होता भाई, पूर्ण गुणज नहीं होता, ठीक, समझ आएगा भाई, मतलब पूर्णांक संख्या होना चाहिए, कोई भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, दशमलव वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, अगर Q का मान दशमलव आ गया, ठीक है, या ऐसे Q का मान दशमलव संख्या के रूप में आ गया, ठीक है, मैं आपको इजी से इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, Q का मान अगर दशमलव संख्या में आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन, ठीक, उस पदार्थ में नहीं होगा, ये बोल रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अब अभी तो बताया था सर n ही मतलब क्या है, 100 है, ठीक है, n को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, तो ये पूर्णांक संख्या है नहीं 100, तो बस उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए, आवेश की मात्रा मतलब Q का मान आपको निकालना है, और अभी सूत्र पढ़ के आए थे सर, Q बराबर होता है Ne, पढ़े थे, जिसमें E का मान तो पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, Q का मान निकालना है, तो इस सूत्र को लिख दो, Q बराबर कितना होता है भाई, Ne, Q का मान तो निकालना है, तो Q को ऐसे रखो, N का मान कितना है 100, कितना है भाई 100, गुणित E का मान 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19, ये है भाई। अब ध्यान से देखना, अब 100 को क्या लिखते हैं सर, आप पढ़ के आओगे, 100 को क्या लिखते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, तो दशमलव वाले हमेशा दशमलव वाले सामने लाना, तो 1.6 गुणित क्या लिख सकते हैं, 100 को बोला हूं 10 की घात 2 गुणित कितना, 10 की घात माइनस 19। अब इसका आंसर जो बताएगा उसको 1 रुपये इनाम। अभी मैं पढ़ाया था जब, क्या बताया था भाई, जब उसके घात और क्या है भाई आपका आधार, a की घात m गुणित a की घात n पढ़ाया था, तो a की घात m प्लस क्या होता है n होता है बोला था, तो इसको देखो 10 और 10 मतलब a है, तो 10 और घात में कितना है 2 गुणित 10 घात में कितना है मेरे प्यारे साथियों माइनस 19, तो ये दोनों जुड़ेगा, लेकिन 10 को कितना बार लिखूंगा, एक बार, और m का मान कितना है 2, बीच में कितना है भाई प्लस, और n का मान कितना है माइनस 19, तो इसको हल करो, 10 की घात 2 प्लस माइनस माइनस और 19, तो आंसर कितना आएगा, 10 की घात कितना होगा भाई, 10 की घात माइनस 17। ये आपको यहीं पास आ जाना चाहिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप लोग को बोर्ड पेपर में ऐसे हल करते नहीं रहना है, डायरेक्ट 10 की घात 2 गुणित 10 की घात माइनस 19 कितना कहलाएगा, 10 की घात माइनस 17, ठीक है। और क्यों क्या है भाई, आवेश, क्या है भाई आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है,
कूलाम, और यही क्या है मेरे प्यारे साथियों, आंसर है। क्या है भाई, आंसर क्या है, आंसर। तो आवेश की मात्रा कितना होगा, इतना। और यहां पास क्वेश्चन में लिखा एवं प्रकार बताइए, तो प्रकार में क्या रखना, धनावेश है। क्या है भाई, धनावेश। क्यों धनावेश है, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हो रहा है, तो क्या बचेगा, सिर्फ धनावेश। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यही पास कर लेते हैं आप लोग के लिए, मैं लिख देता हूं, 1 मिनट ना। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत सरल है। क्या किसी पदार्थ में 6.0 है ना, ये 6.0 मतलब इसको 6 लिख सकते हैं। बहुत होशियार हो आप लोग तो भाई, 6.0 को क्या लिख सकते, 6, लेकिन 0.6 को 6 लिख सकते हैं क्या, गलत नहीं लिख सकते सर, गलत बोल रहे हो आप। तो यही तो मैं सिखा रहा हूं भाई, 6.0 को 6 लिख सकते हैं, लेकिन 0.6 को 6 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, कूलाम आवेश हो सके, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुणित 10 की घात -18 कूलाम आवेश, याद रखना, यहां पास लिख देता हूं, आवेश, आवेश हो सकते हैं क्या। आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई पदार्थ है, ध्यान से देखना, ये क्या है, कोई पदार्थ है, इसमें इतना आवेश हो सकता है क्या। तो आवेश हो सकता है, उसको कैसे निकालेंगे, तो जो दिया है वो किसका मान है, सी दिख गया, सी मतलब कूलाम, कूलाम दिख गया, इसका मतलब याद रखना आवेश का मात्रा की क्या होता है, कूलाम। तो क्यों का मान दिया है आपको, कितना, 6.0 को 6 गुणित 10 की घात क्या लिख सकता हूं, -18 कूलाम। ठीक है, और क्या जानते हो, इसी सूत्र में ई का मान जानते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये जानते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या किसी पदार्थ में ये आवेश हो सकते हैं क्या, मतलब हो सकते हैं, तो कैसे चेक करेंगे भाई, मैं आपको बोला था एन का मान अगर ±1 से लेकर अनंत तक आए, कोई भी दशमलव या परिमेय संख्या ना आए, ठीक है, तब की कंडीशन में हम लोग n के मान के आधार पर बता सकते हैं कि वो आवेश होगा कि नहीं होगा। अगर दशमलव वाले या परिमेयकरण के रूप में आया, तो ये जो आवेश है वो किसी पदार्थ में नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई आपका संख्या आ गया, संख्या मतलब 1 2 3 दशमलव में नहीं होना चाहिए, तब की कंडीशन में ये जो आवेश है वो इस पदार्थ में हो सकता है। तो फाइंड करते हैं भाई, किसका मान निकालना है, एन का। तो ध्यान से देखना भाई, तो सूत्र जानते हैं, Q बराबर एन ही होता है सर, किसका मान निकालना है, एन का, तो E कहां आ जाएगा, नीचे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन बराबर Q बटे कितना, E, और यही पास लिख दूं, Q का मान कितना होता है भाई, बताओ, 6 गुणित 10 की घात -18 और बटे E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19। अब सर ये तो हम लोग जानते हैं 10 की घात -19 ऊपर जाएगा, तो मैं एक बार हल कर देता हूं, 6 बटे कितना 1.6 गुणित 10 की घात कितना चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, 18, और गुणित 10 की घात -19 ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है भाई, +19, मतलब माइनस चिन्ह है और ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा, लेकिन यहां पास प्लस रहता है, ऊपर जाता तो माइनस होता है। याद रखना, ये सब पढ़े होगे, कॉमन चीज है। अगर दशमलव हटाएं, क्या हटाए, दशमलव, तो कहां पास बताऊं, यहां बता दूं क्या, आप लोग को बारीक से सिखा रहा हूं इस वीडियो में, आगे मैं नहीं बताऊंगा। जैसे 2 बटे या कोई अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, 4 दशमलव, ठीक है, ये 5 है। अगर ऊपर का दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो नीचे क्या लगा दो, 1 0, मतलब 42 बटे कितना हो जाएगा, 50। अगर 5.2 है और ऊपर में 4 है, नीचे का दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, इसको अंक बोलते हैं। अगर ऐसे और लिख देता तो 4 लिख देता तो 2 अंक, 3 लिख देता तो 3 अंक, ऐसे याद रखना। ठीक है भाई, तो दशमलव के बाद कितना अंक है भाई मेरे प्यारे साथियों, 1 अंक, तो ऊपर कितना 0 लगा देना 1, और दशमलव क्या कर देना, हटा देना, ऐसे कॉन्सेप्ट है। तो दशमलव हटाओगे नीचे का तो ऊपर क्या बनेगा, 60 बटे कितना 16 गुणित 10 की घात -18, और 10 की घात कितना है भाई, 10 की, ये कितना है 16 है ना, 1 मिनट ना, 10 की घात -18 गुणित 10 की घात क्या है भाई, +19, आंसर कितना आएगा, 10 की घात 1। तो इसको हल करोगे मेरे प्यारे साथियों तो कितना आएगा, 600 बटे 16, और 600 बटे 16 को जब भाग दोगे तो लगभग आपका 37.5 आता है भाई, 37.5। अब बताओ एन का मान 37.5 आ रहा है, तो दशमलव आ गया, और मैं क्या बोला था, एन का मान दशमलव रूप में नहीं होना चाहिए। तो आप लोग आंसर क्या लिखोगे भाई, क्या लिखने वाले हो आंसर इसका, ध्यान से देखना, इसका आंसर आप लोग लिखोगे इस वाले का, ठीक है,
पदार्थ में ठीक है आवेश कितना है भाई 6.0 गुणित 10 की घात माइनस 18 कूलाम आवेश नहीं हो सकता है क्योंकि n पूर्णांक संख्या नहीं है, n पूर्णांक संख्या नहीं है। इतना लिखने आ जाएगा। n का मान अगर पूर्णांक संख्या आता, दशमलव बटे के रूप में नहीं आता, तो वो क्या कहलाता मेरे प्यारे साथियों, ये आवेश इस पदार्थ में हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों। एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक कूलाम आवेश या एक आवेश बोल सकते हो। एक कूलाम आवेश मतलब जो आवेश का मान है वो कितना दिया है आपको, एक कूलाम दिया है। ठीक है, में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब याद रखना एन का मान पूछा जा रहा है। किसका मान, एन का मान। और आप तो बच्चे लोग को पता है ई का मान जानते हैं सर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कुछ नहीं करना सर, एन तो अभी निकालना सीखे थे, जल्दी से मैं बताया था। क्यू बराबर एन ही, एन कैसे निकालेंगे, एन बराबर क्यू बट कितना होता है ई। क्यू का मान कितना है 1, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको जो निकाल देगा वो 1 रुपए इनाम। तो ध्यान से देखना, दशमलव हटाओगे तो ऊपर क्या लगेगा, 0 बढ़ेगा और नीचे क्या आएगा भाई मेरे प्यारे साथियों 16। और ऊपर क्या है, ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस 19, ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस कितना भाई, माइनस 19 की प्लस 19। तो मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा, प्लस 19। क्यों होता है अभी जस्ट बताया था। अब देखो इसको हल करने वाले हो, कैसे हल करोगे सर। यहां पास क्या किए, दशमलव जस्ट ऊपर भेजे, तो ये हो गया आपका 10 बटे कितना हुआ 16 गुणित 10 की घात कितना है भाई आपका 19। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, चलो बताओ। ठीक है, कैसे हल करेंगे बताओ। तो इसको 10 की घात क्या लिख सकते हो 20, तो 20 मत करो, ध्यान से देखना। 10 बटे 16 गुणित कितना है 10 की घात 19। यहां पास आकर जब भी फंसोगे तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, हमेशा नीचे वाला छोटा होना चाहिए और ऊपर जो है, ठीक है ध्यान से देखना भाई, नीचे वाला छोटा होना चाहिए और ऊपर वाला क्या होना चाहिए, बड़ा। कब, भाग देने के लिए। तो यहां पर जस्ट अपोजिट है, नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। तो हमेशा क्या लगाना, आप ऊपर वाले को बड़ा करना और नीचे वाले को छोटा। इसका मतलब यहां 10 की घात 19 है, 10 की घात 19 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 गुणित 10 की घात कितना 18। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा, घात घात, और आंसर क्या आएगा 10 की घात 19। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे एक भाग देना है, तो भाग देने के लिए नीचे वाला क्या होना चाहिए आपका हमेशा छोटा और ऊपर वाला बड़ा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना क्या लिख सकता हूं, ऊपर से एक 10 कॉमन ले रहा हूं यहां पास, तो 10 गुणित 10 और नीचे क्या आएगा 16 और गुणित ये 10 की घात 19 क्या बचेगा 10 की घात 18। अब जब इसको भाग देवो मेरे प्यारे साथियों, 100 बटे कितना है 16 और गुणित 10 की घात 18। और जब 16 से 100 को भाग दोगे तो लगभग 6.25 गुणित 10 की घात 18 एन का मान आएगा। क्या आएगा, एन का मान। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद पूछता है भाई बोर्ड एग्जाम में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको याद रखना भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणित 10 की घात 18। ठीक, बहुत सरल। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, इसका मैं आंसर आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना, या आप लोग कमेंट ही कर दो भाई। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं लिख भी देता हूं। 2 गुणित 10 की घात लगभग -3 कूलाम आएगा इसका आंसर। ठीक है, या -10 है ना, सॉरी चेक कर लेना आप लोग, मेरे से कोई मिस्टेक हुआ होगा तो। 2 गुणित 10 की घात कितना आएगा -10 कूलाम। ठीक है, और जस्ट हम लोग जो वैद्युत आवेश है उसके 3 गुण होते हैं, और तीसरा गुण क्या है मेरे प्यारे साथियों, बहुत सरल है, इसको भी समझ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट दूसरा बस है भाई, जो आवेश का क्वांटमीकरण और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल और उसके परिभाषा। तो किसी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित, ठीक है, समस्त आवेश के बीजगणित योग के बराबर होता है। बहुत सरल सर, क्या बात है, फालतू फालतू बता रहे हो। ठीक है, किसी पदार्थ में कुल आवेश, ये कोई पदार्थ है, इसमें जो कुल आवेश जो क्यू है, क्यू मान लिया मैं, ठीक है, क्यू जो है
वो विभिन्न भागों में, अब मान के चलो इसके अंदर में Q1 होगा, इसके अंदर में Q2 होगा, इसके अंदर में Q3 होगा, इसके अंदर में Q4 होगा, ठीक है। समस्त आवेश के बीजगणित योग के बराबर होता है। जो संपूर्ण आवेश होता है मेरे प्यारे साथियों, वो उसके विभिन्न भागों में उपस्थित, ठीक है, यहां जो भी जहां भी है, विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश के, ठीक है, योग के क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है, बराबर होता है। और ये इसका सूत्र है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मैं एक न्यूमेरिकल करा दूं इसी का, क्या भाई, देखो तीसरा वाले का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना। जो तीसरा वाला है, ठीक है, अपने मन से मैं दे देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल जो लिखो। ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में प्लस 2e माइनस 4e और प्लस 8e, ठीक है, आवेश है। तो कुल आवेश का मान बताओ बोल रहा है, कुल आवेश। तो कुल आवेश के लिए मैं अब भी सूत्र लिखा हूं, देखो वहां पास Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कितना आवेश है, 3, तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। Q बराबर Q1 का मान कोई भी किसी भी ले लो, मैं लिख लेता हूं प्लस 2e, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, प्लस, ठीक है, प्लस। Q2 का मान किसी भी ले लो, इसको ले रहे हैं तो माइनस कितना आएगा 4e और बीच में प्लस। Q3 का मान प्लस 8e, ऐसे आएगा। अब इसको हल कर दो, प्लस 2e को क्या लिख सकता हूं, 2e बस, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस 4e और प्लस प्लस का गुणा करोगे तो प्लस 8e। और इसको जोड़ लो भाई, जोड़ना घटाने आता है सबको, 2e माइनस 4e और प्लस 4e मतलब कितना आएगा, प्लस 4e। आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, कितना 46 है ना, सॉरी, 4e। और क्या है आंसर, ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारे पढ़ाने में कहीं भी आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इतना हेल्पफुल होगा। मैं इतना बारीकी से समझा रहा हूं, कहीं पास जल्दी और कहीं पास क्या बोल सकते हो कमी नहीं कर रहा हूं आपको पढ़ाने में। इस कारण से वीडियो हमारा लेंथी बनता है, तो वीडियो को पूरा देखा करो, तभी जाकर आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है उसको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।